So this video is going to be very helpful for all those women जो अभी recent आने वाले time में like within 2-3 months or any time they are going to deliver their babies, and they basically don't have anybody to guide as to what are the essential they need to carry to their hospital bags while they are going for delivery to the hospital. तो उस situation में this video is going to be really helpful for them because I'm going to describe the realistic list जो कि आपको चीज़ों की required होती है, जो आपको अपने hospital bag में carry करनी चाहिए while you going for delivery, right? तो ये जो essentials होते हैं basically 3 categories में आ सकते हैं. First is mommy essentials, यानी जो ममा के लिए required होंगे, जो women के लिए required होने वाली चीज़ें. Second is जो बेबी के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होने वाली हैं. एंड थर्ड इज सम कॉमन एसेंशियल्स जो वहाँ पर जो भी आपका गार्जियन, आपके साथ आपका जो भी रिलेटिव वहाँ स्टे करने वाला है उसके लिए भी हेल्पफुल होंगी और आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी, राइट? इन तीनों कैटेगरीज को हम इनके बारे में बात कर लेते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दीज 3 categories so as to it will be easier for you to pack your bags right now and you'll be just ready to go to hospital anytime. तो पहली जो कैटेगरी है कि हमें मम्मा के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उस कैटेगरी में फर्स्ट और फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो ये है कि आपको एक लूज कॉटन मैक्सी वेयर करनी है, यानी कि जो फ्रंट बटन प्लैकेट मैक्सी होती है. जैसा कि आप मेरे कुर्ती में देख पा रहे होंगे, जो फ्रंट में जो बटन का एक प्लैकेट बना होता है, इसे फ्रंट बटन प्लैकेट कहते हैं. ये पूरा आपके नेक एरिया के पास से लेके पूरा टो तक रहेगा. ऐसा ओपन मैक्सी जो पूरा बटन हो बीच में, बस वही आपको रिक्वायर्ड होता है. वो आपको पहन कर जाना होगा एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी. And you also need to carry such maxi for such 2-3 extra maxis जब तक आप हॉस्पिटल में रह रहे हो. सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पेटीकोट मांगा जाता है वहाँ पर कि अगर आप पेटीकोट कैरी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें पेशेंट के लिए पेटीकोट दीजिए. तो पेटीकोट आपके बैग में होना ज़रूरी है. या तो आप उसे पहन कर ही चले जाओ या तो आप उसे कैरी कर लो. और अगर आपने एक पहन रखा है तो 2 या 3 पेटीकोट्स एक्स्ट्रा आप कैरी करके जाइए, राइट? तो पेटीकोट जो है 2 तरीके के आजकल आते हैं. एक तो जो ट्रेडिशनल पेटीकोट होता है यानी कि स्ट्रिंग्स वाला, कॉटन वाला, लूज सा. और दूसरा होता है बॉडी हगिंग पेटीकोट आजकल आ रहा है जो आपकी बॉडी शेप को डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल जाते हैं तो वो बॉडी हगिंग पेटीकोट नहीं चाहिए, आपको वो कॉटन स्ट्रिंग्स वाला पेटीकोट पहन कर जाना है. थर्ड थिंग विच यू नीड टू कैरी इन योर बैग इज नर्सिंग ड्रेसेस और नर्सिंग मैक्सीज जो यहाँ पर से आपके चेस्ट एरिया से ओपन हो सकती हैं, जहाँ से आप इजीली अपने बेबी को फीड करा सकते हो. वो इन सब चीज़ों की जो लिंक्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो काइंडली गो एंड चेक आउट देयर. और जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हो टाइम से पहले वो खरीद कर आप रख लीजिए, ठीक है? तीसरी जो चीज़ रिक्वायर्ड होने वाली है वो, अगर आप अभी रिसेंट टाइम में बेबी डिलीवर करने वाले हो तो आपको हेड स्कार्फ की ज़रूरत होगी बिकॉज ये ठंडियों का टाइम चल रहा है. और अगर ठंडियों का टाइम नहीं भी चल रहा है, अगर आपकी समर में डिलीवरी है तो भी उस सिचुएशन में इट इज़ एडवाइज्ड कि जो अभी न्यू ममा है वो अपने कुछ टाइम के लिए वो अपना हेड को कवर करके रखे, सो दैट थोड़ा एक्स्ट्रा हवा नहीं लगे और सर में तेल वेल लगा के, ऐसा कुछ सिस्टम होता है. ये एल्डर से कुछ कहने की बातें होती हैं बट इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल अगर आप हेड स्कार्फ पुट ऑन करके रखते हो कुछ टाइम के लिए. तो फोर्थ थिंग इज दिस. फिफ्थ थिंग इज कि आपको मटर्निटी पैड्स कैरी करने हैं. मटर्निटी पैड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल पीरियड पैड से. वो थोड़े से लंबे होते हैं, उनकी एब्जॉर्बेंट पावर थोड़ी ज़्यादा होती है. उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो काइंडली गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर. ब्रेस्ट पैड्स भी कुछ रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज कुछ मदर्स को, जैसे कि मेरी डिलीवरी के बाद भी मुझे भी जो मिल्क आना शुरू हुआ था वो इतना ज़्यादा आता था कि मेरे पूरे कपड़े गंदे हो जाते थे. सो यू नीड टू कैरी ब्रेस्ट पैड्स ऑल्सो. बट ब्रेस्ट पैड्स आप तभी यूज़ करिएगा जब आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करे. बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी है. until and unless your doctor advises you to use breast pad, don't use it, right? The next thing which is very important जो आपको अपने बैग में कैरी करनी है is the toiletries for your for the mother.
जैसे कि आपका फेस वॉश, बिकॉज आप नहाओगे तो है नहीं, वो कुछ दिन तो आपको बिल्कुल नहाना ही नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आपके स्टिचेस कट ऑफ होते हैं। बट अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस फॉर नॉर्मल डिलीवरी, बट स्टिल नॉर्मल डिलीवरी में भी इट इज़ एडवाइस ही कुछ दिनों तक शायद नहीं नहाते हैं। बट हाँ, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सी सेक्शन। तो सी सेक्शन में तो एटलीस्ट 10 to 12 डेज एटलीस्ट, जब तक आपके स्टिचेस नहीं कट ऑफ होते हैं तब तक आपको नहीं नहाना होता है। तो यू कैन कैरी योर फेस वॉश, आप अपना मुंह धुल सकते हो, जब आपको बैठा दिया जाएगा तो आप अपना फेस वॉश कर सकते हो। यू कैन अप्लाई सम मॉइस्चराइजर, क्रीम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, जो जैसा आप अपने आप को ग्रूम अप करना चाहते हो, आप वो सब चीज़ें कैरी कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द एसेंशियल्स विच अ मम्मी इज रिक्वायर्ड टू पैक इन हर बैग। अब हम बात करते हैं बेबी को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। बेबी के लिए सबसे पहले तो उसकी टॉयलेटरीज, जैसे कि कुछ बेबी ऑयल्स होते हैं। बट अगेन, जो भी टॉयलेटरीज आप बेबी के ऊपर यूज़ करेंगे, प्लीज़ आस्क or consult your doctor before using any toiletry on your baby, right? So shampoo, face wash, body wash, body lotion, जो भी बेबीज की आती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और 2-4 दिन अपने बेबी के स्किन को ऑब्जर्व करने के बाद ही इस्तेमाल करिएगा। उससे पहले प्लीज़ डोंट यूज़ एनीथिंग, राइट। इसके अलावा यू जस्ट नीड टू कैरी सम ऑयल, लाइक मसाज ऑयल। बहुत सारी कंपनीज के मसाज ऑयल आते हैं, बट आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग हिमालय मसाज ऑयल, तो आई वुड रिकमेंड इट टू ऑल द मदर्स। वो हर तरह की बेबी स्किन को सूट करता है। तो टेक अ स्मॉल बॉटल ऑफ बेबी ऑयल, वो आप 2-4 बच्चों के 2-4 दिनों तक बच्चों के पैरों पे, हाथ हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो, राइट। इसके अलावा यू नीड टू कैरी वेट वाइप्स, ड्राई वाइप्स, ठीक है। कुछ ऐसा, जैसे आई हैव अ पैकेट ऑफ सप्पल्स वाइप्स, मैं यही यूज़ कर रही हूँ जब से मेरा बेबी बॉर्न हुआ है। और आई लिटरली रिकमेंड इट टू ऑल द मदर्स, बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो इट इज़ पॉकेट फ्रेंडली, और सेकेंडली इट डज नॉट इंक्लूड एनी केमिकल्स इन इट, राइट। बहुत ही ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है बेबी के स्किन के लिए, तो यू कैन यूज़ इट ऑल्सो। इसके अलावा यू नीड टू यूज़ सम बेब बर्ड क्लॉथ एंड सम वॉश क्लॉथ। मैं आपको तीनों ही चीज़ें दिखा देती हूँ कैसी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये होता है वॉश क्लॉथ। ये बेसिकली एक छोटी सी हैंकी होती है बेबीज़ के लिए, ये पैकेट्स में आती है, आप इसलिए किसी भी बेबी स्टोर से इसे खरीद सकते हो, राइट। इसके अलावा तो है बिब। बिब इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि बच्चे को नए नए में नहीं पता है कि उसे आप कैसे फीड करा पाओगे। सो दिस इज बिब, और बेसिकली बहुत से लोग इसे एप्रन कहते हैं। बच्चे के नेक के अराउंड इसे हम टैक पिन कर देते हैं, और जैसे कि जो भी चीज़ें गिरती हैं वो इसी में गिरती हैं, ठीक है। इसके अलावा बर्ड क्लॉथ के लिए आप कोई भी कॉटन क्लॉथ यूज़ कर सकते हो। बर्ड क्लॉथ वो होता है जैसे आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसे डकार दिलवाते हो, बर्प करवाते हो, तो आपको कंधे में रखने के लिए यू नीड सम क्लॉथ। कोई भी सॉफ्ट सा कॉटन क्लॉथ आप ले सकते हैं। इसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू कैरी सम स्वैडलिंग क्लॉथ। दिस इज अ स्वैडलिंग क्लॉथ। स्वैडलिंग क्लॉथ कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। स्वैडलिंग क्लॉथ आप बेसिकली इसलिए यूज़ करते हो कि बच्चे को आप इसे रैप अराउंड करते हो। बच्चे को रैप अराउंड करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चा बहुत ही कम्फी फील करता है, बच्चा बहुत ईजिली नींद में चला जाता है, उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा झटकते नहीं हैं, तो बच्चा बहुत अच्छी नींद ले पाता है, राइट। इसके अलावा मैं आपको एडवाइस करूँगी, यू नीड टू कैरी सम कॉटन लंगोटीज़, राइट। कुछ मार्केट में बनी बनाई लंगोटीज़ भी आती हैं, बट यू प्लीज़ डोंट यूज़ इट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट फॉर 1.5 months, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है जेनिटल्स के पास में, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो डायपर्स आप कुछ टाइम के लिए मत यूज़ करिए, बट आई वोंट से कि आप डायपर बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए। डायपर आप 1-1.5-2 महीने के बाद बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, बट कुछ टाइम के लिए प्लीज़ यूज़ कॉटन homemade langotis. I'll also make a tutorial video on how to make a langoti for newborn babies. So kindly subscribe to my channel and keep watching it. So इसके अलावा ड्राई शीट, आपको ड्राई शीट कैरी करनी होती है। ड्राई शीट कुछ ऐसी होती हैं जिसके एक साइड पे सॉफ्ट सा कपड़े का मटेरियल होता है, और एक साइड पे पॉलिथीन का मटेरियल होता है, सो दैट आपका बेबी जब बेड गीला करे तो वो बेड गीला नहीं हो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल, दैट इज लैक्टोजन, बिकॉज कुछ मदर्स को डिलीवरी के तुरंत बाद दूध नहीं आता है चेस्ट पे, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि बेबी को मैं कुछ तो फीड कराना है।
काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, आई डोंट नो, बट डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि इट शुड नॉट बी गिवन टू द न्यूबॉर्न बेबी. बट आप लैक्टोजेन खरीद सकते हो. लैक्टोजेन नंबर 1 फॉर न्यूबॉर्न बेबीज. नंबर 1 यू कैन टेक इट. उसमें डायरेक्शंस दिए होते हैं कि आप उससे कैसे उस फॉर्मूला को तैयार करना है. 2 या 3 चम्मच आपके बच्चे के लिए बहुत होता है, तो आप एक छोटा पैकेट लैक्टोजेन नंबर 1 का लेके रख लीजिए इन एडवांस. बट अगेन लैक्टोजेन आपको अपने डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही इस्तेमाल करना है, राइट. नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चे के रिक्वायरमेंट के लिए जो भी क्लॉथ्स है एज पर द सीजन, यानी किस सीजन में आपका बच्चा पैदा हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ कपड़े बच्चे के तैयार रखने हैं. आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि बच्चे के लिए आप कुछ पुराने कपड़े ही तैयार रखिए. एज एन आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली में जो भी बच्चा अभी रिसेंट टाइम में हुआ हो या पहले भी हुआ हो, तो उसके जो बचपन के कपड़े हों, न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े हों, उनको आप धुल के सैनिटाइज करके धूप में सुखा के पैक कर लीजिए, सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग बेबी, राइट. नेक्स्ट इज ब्लैंकेट. आप जरूर कैरी करिए अपने बेबी के लिए. ब्लैंकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेबी, चाहे वो गर्मी में हो रहा है चाहे ठंडी में हो रहा है. सो दैट ब्लैंकेट लाइक बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट नहीं, जैसा जो एसी ब्लैंकेट काइंड ऑफ थिंग आती है ना, जो बहुत पतली होती है, जो ठंडियों में भी काम देती है और गर्मियों में भी काम देती है, आप वैसा कुछ पैक कर लिए अपने बेबी के लिए, राइट. As you all can see, shooting with a baby is a really challenging. तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर सम कॉमन एसेंशियल्स. हमने बेबी के एसेंशियल्स की बात कर ली, मामा के एसेंशियल्स की बात कर ली. कुछ एसेंशियल्स जो हमें कॉमनली रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि सैनिटाइजर, बॉटल ऑफ सैनिटाइजर, बॉटल ऑफ हैंड वॉश, इलेक्ट्रिक केटल और फूड थिंग्स जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें, नो प्रेस्क्राइब करें, जैसा आपको डाइट वो सजेस्ट करें वैसे ही आपको खाना रहेगा. So these are things which you really need to pack in your hospital bag. Thank you so much. If you're new to my channel, please subscribe my channel, and if you like the video, kindly hit the like button and share it with your family and friends. Thank you.